हाय फ्रेंड्स, मैं करमजीत सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लेकर। इसमें मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं कि इसमें जो डाउट्स हैं, इसमें जो कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, उसको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंसेस हैं और हम कहाँ पर किसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड वेयर वी कैन यूज पास्ट इंडेफिनिट। बट बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की। इनको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम किसी भी टेंस में किसी सेंटेंस को चार तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव में Q1 और Q2। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि किसी भी क्रिया का होना। जब हम बात बताते हैं कि काम हुआ, काम होता है, काम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्रिया का ना होना बताते हैं, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इंटरोगेट करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस करते हैं। तो वो सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव होते हैं, वहां पर हमेशा हम एक प्रश्न पूछते हैं। अब हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे इन सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं और कौन से सेंटेंसेस इन टेंसेस में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में परफेक्शन दिखा रहा है। परफेक्शन यानी कि कंप्लीशन। तो किसी भी काम में जब हम कंप्लीशन दिखा रहे हैं या किसी भी काम में जब हम संपूर्णता दिखा रहे हैं, वर्तमान में, अभी, इस समय, ये क्रिया समाप्त हो गई है, ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। स्टूडेंट्स, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? क्रिया में कंप्लीशन, क्रिया में संपूर्णता, जहां पर क्रिया की समाप्ति दिखाई जा रही है, क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मेरे पापा ऑफिस चले गए हैं। अब इस सेंटेंस में यहां पर चुका है, चुके हैं, चुकी है जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंपली बता रहे हैं कि क्रिया समाप्त हो गई है, काम पूरा हो गया है। वो सो गया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है। ये सारे ही सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी क्रिया को पास्ट में हम दिखाते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था। जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी थी, मेरे पापा ऑफिस गए थे, मैंने खाना खाया था। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में भी किसी क्रिया का होना बताया जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट में हमें यह तो मालूम है कि क्रिया हुई, लेकिन कब हुई ये नहीं मालूम होता है। पास्ट में हो सकता है वो शायद अभी 2 घंटे पहले हुई, हो सकता है वो 2 मिनट पहले हुई,
हो सकता है वो 2 दिन पहले हुई या 2 हफ्ते पहले हुई। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है कि क्रिया कब हुई, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो गई है, वर्तमान में क्रिया कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि इस समय की बात मैं कर रहा हूं। मैंने खाना खाया था, शायद मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं परसों की बात कर रहा हूं, मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उनकी पार्टी में गया था, मैंने खाना खाया था। पार्टी हो सकता है 10 दिन पहले हुई हो। तो ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमें यह नहीं पता होता है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। अगर मैंने कोई काम किया तो क्या वर्तमान में वो ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पता होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हमें मालूम होता है कि वर्तमान में भी स्थिति यही बनी हुई है। जैसे कि मेरा पेन गिर गया। अब पता नहीं मेरा पेन मिला कि नहीं मिला, मैंने पेन उठाया या नहीं उठाया, और मेरा पेन गिर गया है। यहां पर मुझे मालूम है कि मेरा पेन गिर गया है और अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। तो मेरा पेन गिर गया या मेरा पेन गिर गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको बोलेंगे मेरा पेन गिर गया है। फ्रेंड्स, अगर हमें कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में चुका है, चुके हैं, चुकी है से, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। हम वाक्य में किसी भी क्रिया की समाप्ति दिखाएंगे, दैट्स इट। जब हम कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव का बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज या हैव के साथ में हमेशा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आती है। तो इसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज का यूज हम फ्रेंड्स तब करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट आई है या सब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ में हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे कहना है कि मैंने ये मूवी देखी हुई है, तो आई हैव सीन दिस मूवी। या अगर मुझे कहना है कि उसने मुझे बता दिया है, तो ही हैज टोल्ड मी। अब अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस नेगेटिव का बनाएंगे तो हमेशा किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमें नॉट लगाना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी क्या है? हैज या हैव। तो जब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव, देन इसके साथ में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कहना है कि उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हैज नॉट टेकन फूड। उसने मुझे नहीं बताया है, ही हैज नॉट टोल्ड मी। आज बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट कम टू स्कूल टुडे। इसी तरीके से जब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो Q1 यानी कि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, उनको हम कहेंगे Q1 टाइप सेंटेंसेस। जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हैव यू टेकन फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में Q1 का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं हैज या हैव से, और फिर इसके साथ में सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जब हम Q2 टाइप सेंटेंसेस बनाते हैं तो Q2 टाइप सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है। तुमने उसे क्यों बताया है? तुमने ये मोबाइल कहां से खरीदा है? तुमने उसे कहां देखा है? ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है ये कहलाएंगे Q2 टाइप सेंटेंसेस। और इनकी शुरुआत करते समय हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं, फिर उसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी क्या है? हैज या हैव, और इसके साथ में सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे पूछना है कि तुमने उसे कहां देखा है, तो कहां क्वेश्चन वर्ड है? वेयर, देन सब्जेक्ट यू है, इसके लिए हम यहां पर हैव लगाएंगे। तो वेयर हैव यू सीन हिम। अब बात कर लेते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने उससे पूछा, तो यहां पर सब्जेक्ट कोई भी होगा, सभी के साथ में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई आस्क्ड हिम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस का यूज करते हैं। मैंने उसे नहीं देखा था, तो आई डिड नॉट सी हिम। मैंने उसको नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल हिम। यहां पर स्टूडेंट्स डिड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है या यू है। इसी तरीके से जब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे यानी कि Q1 या Q2, तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे Q1 टाइप सेंटेंसेस की डिड से। Q1 टाइप सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है। क्या तुम कॉलेज गए थे? तो डिड यू गो टू कॉलेज। क्या तुमने उसे देखा था? डिड यू सी हिम। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता है ये कहलाएंगे Q2 टाइप सेंटेंसेस। और इनकी शुरुआत करते समय हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं। जैसे कि तुमने मेरे पापा को क्यों बताया? तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डिड, प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या इसे हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड यू टेल माई फादर। अब एक कंफ्यूजन अगर रह गया है अगेन कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को अभी भी अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी में, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में भी काम कंप्लीट हो गया और शायद इसमें भी काम कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हमेशा वाक्य के अंत में है, हूं या हो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि उसने झूठ बोला है, उसने झूठ बोला है, क्योंकि यहां पर है आ गया और यहां पर काम हुआ है पास्ट में, लेकिन है आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज टोल्ड अ लाई। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में से है हटा दें, उसने झूठ बोला और फिर टीचर ने उसे डांटा, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हो गए। उसने झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई, और फिर टीचर ने उसे डांटा एंड देन टीचर स्कोल्डेड हिम। तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में फ्रेंड्स हमें हमेशा याद रखना है कि सेंटेंसेस के एंड में है, हैं, हूं या हो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में या तो था, थे, थी आएगा और या फिर हो सकता है ये भी ना आए।
तो यही फर्क होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में। आई होप कि आज हम लोगों के जो भी डाउट्स प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट को लेकर थे वो सारे क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।